नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विनीता पांडे एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। और आज हम बात करने वाले हैं कि आपका जो डीएलएड है उसमें आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट स्वबोध या सेल्फ अंडरस्टैंडिंग जो है उसमें हम सेल्फ अंडरस्टैंडिंग को हम किस प्रकार से सीखते हैं और सेकेंड ईयर में हम सेल्फ अंडरस्टैंडिंग की जो फाइल है वो किस प्रकार से बनाते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि सेकेंड ईयर की स्वबोध की जो फाइल बनेगी वो हमारी किस तरह से बनेगी और इसमें हम कौन कौन से डॉक्यूमेंट को लगाएंगे। अब पहली चीज़ जो आती है वो आती है कि डीएलएड विषय पर आपको अपना अनुभव लिखना है। तो आपने फर्स्ट ईयर में जो सीखा है, जिन चीज़ों को देखा है, आप उनके बारे में भी लिख सकते हैं कि आपका डीएलएड प्रथम वर्ष का जो अनुभव था वो किस प्रकार से था। तो आप पहले अपना विषय का नाम लिखेंगे, फिर प्रथम वर्ष में आपने इंटर्नशिप में क्या क्या सीखा, कोर्स में क्या सीखा, आपके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट से आपको क्या नॉलेज मिला और थ्योरी सब्जेक्ट से आपने क्या क्या सीखा है। इन चीज़ों को आप लिख सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ आपकी है कि डीएलएड विषय पर अपना अनुभव लिखिए। और फिर आपका आता है समसामयिक विषय या मुद्दे पर अपने विचार लिखिए। सेकंड में आपका आता है कि समसामयिक विषय या मुद्दे पर अपने विचार लिखिए। तो जैसे अगर हम देखें तो समसामयिक जो भी करेंट अफेयर्स चलते रहते हैं हम उनके बारे में लिख सकते हैं। जैसे अगर हम देखें तो बेरोजगारी जो है वो इस समय का सबसे बड़ा मुद्दा है। तो आप चाहें तो बेरोजगारी पर अपने विचार लिख सकते हैं कि इसका समाधान हम किस प्रकार से कर सकते हैं, बेरोजगारी क्या है, कैसी फल रही है, कैसी आज वर्तमान में ज़्यादा बढ़ गई है और इसका समाधान क्या है। दूसरा, आपकी नई शिक्षा नीति, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हो रही है। तो यहाँ पर नई शिक्षा नीति में सरकार ने प्राथमिक स्तर से या आपके बाल्यकाल से प्रारंभिक अवस्था में बहुत सारे परिवर्तन किए हैं शिक्षा में। तो वो किस प्रकार से प्रारंभिक शिक्षा से उच्च शिक्षा तक किस प्रकार के परिवर्तन किए हैं, आप उनके बारे में भी जानकारी दे सकते हैं। एक ड्राफ्ट बना सकते हैं, आपको नई शिक्षा नीति मिल जाएगी। आप कोई भी पीडीएफ देख लीजिए, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ पढ़ लीजिए, तो आपको नई शिक्षा नीति के बारे में जानकारी मिलेगी। वहाँ से आप देख करके 1.5 से 2 पेज 3 पेज में इसको लिख सकते हैं। अगला है आपका कोरोना संक्रमण। अगला जो आपका समसामयिक मुद्दा है कि वर्तमान में कोरोना संक्रमण फैला है, पहला केस कब आया, इसके वायरस कैसे होते हैं, किस प्रकार से फैलता है और हमें इसका बचाव कैसे करना चाहिए और इसकी कौन कौन सी वैक्सीन बन रही हैं, इस तरह की चीज़ों को भी आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। फिर आपका पॉइंट थर्ड जो है, मतलब आपको पहली चीज़ लिखनी है डीएलएड विषय पर अपना अनुभव, दूसरा समसामयिक विषय या मुद्दे पर अपने विचार और तीसरा किसी महापुरुष या प्रतिष्ठित व्यक्ति पर आलेख लिखना है। किसी महापुरुष या प्रतिष्ठित व्यक्ति पर आपको आलेख लिखना है और चित्र सहित लिखना है। जैसे अगर हम देखें तो नरेंद्र मोदी जी के ऊपर आप एक आलेख लिख सकते हैं, उनके जन्म के विषय में, उनकी शिक्षा और उन्होंने जो अभी बड़े बड़े काम किए हैं उनके बारे में लिख सकते हैं, उनकी आध्यात्मिक यात्रा के बारे में लिख सकते हैं, रैदास जी के बारे में लिख सकते हैं, स्वामी रामतीर्थ के बारे में लिख सकते हैं और स्वामी विवेकानंद के बारे में लिख सकते हैं। क्योंकि बाकी तुलसीदास, वाल्मीकि, इन सबको हम फर्स्ट ईयर में लेकर के चल चुके हैं। तो यहाँ पर आपको महापुरुष के बारे में या किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति पर एक आलेख लिखना है। 2 से 3 पेज का वो आलेख होना चाहिए। आप उसको बहुत अच्छे से लिखिए और उनका जीवन परिचय पढ़िए और समझिए और चित्र सहित इसकी व्याख्या कीजिए। चौथी विषय वस्तु जो है हमारी स्वबोध की फाइल की, उसमें है अपने जीवन में धन, परिवार, शरीर और स्वयं के अनुभव में आपको सबसे प्रिय क्या है ये बताना है। तो ये चूंकि सेल्फ अंडरस्टैंडिंग है और प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को बहुत अच्छे से समझता है। तो यहाँ पर जो अगला पॉइंट है वो यही है कि आप सभी को अपनी पर्सनल लाइफ में धन, परिवार
शरीर स्वास्थ्य जो आपका है और स्वयं का अनुभव, इनमें आप सबसे प्यारी चीज़ आपको क्या है? आप सेल्फ ओरिएंटेड हैं, सेल्फ मेड हैं, या आपको पैसे से प्यार है, या आप अपने सिर्फ परिवार को महत्व देते हैं, आप स्वयं के बारे में कुछ नहीं सोचते? इन सब के विषय में आपको ज़रूर लिखना है। और अपने बारे में यह जब आप लिखेंगे तो आप स्वयं भी अपने जीवन के बारे में काफ़ी कुछ जानेंगे। पांचवा पॉइंट जो आपकी इस फाइल में है वो है कि इंटर्नशिप की दैनंदिनी बनाना है। फर्स्ट ईयर में आपकी 24 दिन की इंटर्नशिप थी। सेकेंड ईयर में आपकी 96 डेज टोटल है, 84 डेज की आपकी इंटर्नशिप है। तो वहाँ पर जो आप सीखेंगे तो उसका आपको दैनिक डायरी या दैनंदिनी बनानी है। और दैनंदिनी आप पिछले वर्ष बना चुके हैं तो उसका जो एक फॉर्मेट है उस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको देख लीजिएगा मेरे चैनल पर। तो उसमें उसकी भी लिंक मैं शेयर कर दूंगी। तो उसको आपको दैनंदिनी के बारे में आपको देखना है कि कौन सी कक्षा में हम पढ़ा रहे हैं, किस डेट पे, कितने समय, कौन सा यूनिट पढ़ाया है, क्या पढ़ाया है, देखा है, ये सारी चीज़ें आपको दैनंदिनी में लिखना है। और एटलीस्ट आप 1 वीक की दैनंदिनी को इसमें बना करके उसका फॉर्मेट इस फाइल में ज़रूर लगाएं। साथ ही आपको सेमिनार और वर्कशॉप भी ऑर्गेनाइज करना है, जो एक एक विद्यार्थी स्वयं कर सकता है या गूगल मीट के माध्यम से या कक्षा में कर सकता है। कोई भी एक टॉपिक लीजिए आप और कई लोगों को उस पर बोलने के लिए कहिए, अपने टीचर्स को उसके बारे में इकट्ठा कीजिए और उसके बारे में बातचीत करने के लिए बोलिए। तो इस प्रकार से आपको स्वबोध की फाइल बनानी है। अब फाइल आपने बना ली, लेकिन आपका अंदर का मटेरियल तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन बाहर का जो आपका फ्रंट पेज है वो आपको बहुत अच्छे से बनाना है। उसको आप राउंड शेप में भी लिख सकते हैं, सीधे में आप अपने महाविद्यालय का नाम सबसे पहले लिखेंगे। इसके जस्ट नीचे आप अपने कोर्स का नाम लिखेंगे, अपने सेशन का नाम लिखेंगे, अपने ईयर का नाम लिखेंगे। जैसे मान लीजिए आपका जो भी कॉलेज है उसका नाम आप लिखेंगे। उसके बाद आप डीएलएड सत्र, ये द्वितीय वर्ष सत्र आपका ये है, वो लिखेंगे। फिर विषय का स्वबोध भाग 2 लिखेंगे। और सबमिटेड टू या मार्गदर्शक में आप अपने प्रोफेसर का नाम लिखेंगे। और सबमिटेड बाय में आप अपना स्वयं का नाम लिखेंगे। जस्ट जैसी फाइल खुलेगी एक पेज आप यहाँ और इसी तरह का लगाएंगे, जिसमें आपको संस्थान सुपरवाइजर के हस्ताक्षर भी बीच में लिखना है। तीसरे पेज पर आप लगाएंगे इंडेक्स। इंडेक्स में आपको ये जो पांचों मटेरियल विषय वस्तु जो मैंने दी है वो आप पांचों को लिखेंगे। और दूसरी तरफ उसके पेज नंबर लिखेंगे, जिसमें पेज की नंबरिंग करेंगे सारी फाइल के पेजों की। और उसमें ये लिखेंगे कि जैसे मान लीजिए आपका डीएलएड विषय पर आपका अनुभव 5 पेज में जाता है तो पेज नंबर 1 to 5 इस तरह से, या 1 to 6 इस तरह से डैश करके लिखेंगे। तो ये आपकी फाइल हो गई। और फाइल बनने के बाद आपको अंत में रेफरेंस या संदर्भ ग्रंथ सूची जरूर देना है कि आपने इसमें कौन कौन सी पुस्तकों का या कौन कौन सी मैगजीन्स का यूज़ किया है। आपको उनके राइटर का नाम और किस पेज नंबर से आपने लिया है और पुस्तक का नाम आपको ज़रूर लिखना है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।